घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। आज बात 4 साल से चल रही एक जांच की, जिसके नतीजे आए तो डिफेंस फोर्स के चीफ को 2 देशों से सरेआम माफी मांगनी पड़ी। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसकी वजह से सेना के 25 जवानों को अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ सकता है? क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानते हैं। गुरुवार 19 नवंबर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा के डिफेंस हेडक्वार्टर में पत्रकारों की हलचल थी। वजह, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स यानी एडीएफ के चीफ एंगस कैम्पबेल एक रिपोर्ट पेश करने वाले थे। कैसी रिपोर्ट? ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के स्पेशल फोर्स से जुड़ी थी, अफगानिस्तान में तैनाती के दौरान किए गए युद्ध अपराधों से जुड़ी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। 12 नवंबर को उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अपनी सेना से जुड़े भयावह खुलासे के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वजह से जब एंगस कैम्पबेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, पूरा ऑस्ट्रेलिया सांस थामे झटके का इंतजार करने लगा। कैम्पबेल ने जैसे जैसे बात आगे बढ़ाई, स्कॉट मॉरिसन की बात सच साबित होने लगी। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए सदमे की तरह आया था। रिपोर्ट में ऐसा क्या था? इसमें दर्ज था कि ऑस्ट्रेलियाई स्पेशल फोर्स के 25 जवानों ने अफगानिस्तान में युद्ध अपराध किए हैं। जांच में 39 निहत्थे नागरिकों, किसानों और बच्चों की बेमतलब हत्या के सबूत पाए गए। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि इन जवानों ने हत्या के बाद लाश के आसपास हथियार रखे ताकि हत्या को जायज ठहराया जा सके। इसके अलावा जूनियर सैनिकों को अपना खाता खोलने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें हिरासत में रखे गए लोगों को गोली मारने के लिए कहा गया। इस प्रोसेस को ब्लडिंग का नाम दिया गया था। एंगस कैम्पबेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या कहा? जांच में दोषी पाए गए 25 जवानों में से अधिकतर स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट में तैनात थे। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि इनमें से एक भी हत्या किसी मुठभेड़ या झड़प के दौरान नहीं हुई। इन हत्याओं में शामिल जवानों को युद्ध के नियमों की सारी जानकारी थी। इसका मतलब ये था कि इन्होंने निहत्थे लोगों को जानबूझकर मारा। कैम्पबेल ने आगे कहा कि कैदियों और नागरिकों की हत्या किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जवानों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अफगानिस्तान के लोगों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हमने अफगान लोगों का भरोसा तोड़ा है, जिसकी भरपाई करना कतई आसान नहीं होगा। कैम्पबेल यहीं नहीं रुके, उन्होंने दूसरी माफी अपने देश ऑस्ट्रेलिया से मांगी। उन्होंने कहा, मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों से माफी मांगता हूं। मैं डिफेंस फोर्स के जवानों के गलत बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूं। आप भरोसा रखिए, हमारी सेना राष्ट्रीय मूल्यों और कानून के दायरे में रहकर ऑस्ट्रेलिया और उसके हितों की रक्षा करेगी। ये तो हुई सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। दोनों देशों की सरकारें क्या कह रही हैं? रिपोर्ट रिलीज होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से फोन पर बात की। मॉरिसन ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में न्याय किया जाएगा। मॉरिसन ने बाद में ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह हम सबके लिए एक मुश्किल समय है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो इस देश की न्यायिक व्यवस्था और डिफेंस फोर्सेस की पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है। पिछले हफ्ते मॉरिसन ने ऑफिस ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेटर की स्थापना का ऐलान भी किया था। इसी के जरिए आरोपों की आगे जांच होगी और मामले को अदालत ले जाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मेरिस पेन ने चिट्ठी लिखकर अफगानिस्तान के लोगों से माफी मांगी है। रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स ने कहा कि अगर अंतिम जांच में आरोप सच पाए गए तो इन जवानों के मेडल्स छीन लिए जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के 39,000 जवानों ने अपनी सेवा दी है। 41 ने अपनी जान भी गंवाई है। कुछ की गलती की वजह से पूरी सेना को बुरा नहीं कहा जा सकता। ऑस्ट्रेलिया की सेना को अफगानिस्तान क्यों आना पड़ा? सितंबर 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ। इसके जवाब में अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय फौज उतारी गई। ऑस्ट्रेलिया इसी अंतर्राष्ट्रीय फौज का हिस्सा था। शुरुआत में इनका काम था अफगान आर्मी को ट्रेनिंग देना और लड़ने के लिए तैयार करना, लेकिन धीरे धीरे वे सीधी लड़ाई में शामिल हो गए। इस जंग में उन्होंने कई बार नियम कायदे को ताक पर रखा। अफगान नागरिकों पर अत्याचार की कई रिपोर्ट्स आईं। एक रिपोर्ट में था कि स्पेशल फोर्स ने हेलीकॉप्टर में जगह बनाने के लिए एक कैदी को गोली मार दी। एक छापेमारी के दौरान 6 साल के बच्चे की हत्या का मामला भी सामने आया था, लेकिन इन मामलों में कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। फिर आया साल 2015 का। एंगस कैम्पबेल उस समय ऑस्ट्रेलिया के आर्मी चीफ हुआ करते थे। उन्होंने मिलिट्री सोशलिस्ट समंथा क्रॉम्फोर्ड्स की मदद मांगी।
काम था स्पेशल फोर्सेस के भीतर के रहन सहन को समझना। जैसे जैसे समांथा ने स्पेशल फोर्सेस से जुड़े लोगों की बात की, उन्हें झटका लगा। उन्हें अतीत में हुए वॉर क्राइम्स के बारे में सुनने को मिला। फिर तो समांथा की रिपोर्ट का मजमून ही बदल गया। 4 महीने की पड़ताल के बाद सामंथा ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के कुछ यूनिट्स पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। इस रिपोर्ट के बाद अफगानिस्तान में हुए युद्ध अपराधों के लिए जज पॉल ब्रेरेटन की अध्यक्षता में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इसका नाम रखा गया अफगानिस्तान इंक्वायरी। साल 2016 में टीम ने जांच शुरू की। इसे शुरू किया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस यानी IGADF ने। अफगानिस्तान इंक्वायरी के शुरू होने की वजह थी वो आरोप जिनका दावा था कि 2005 से 2016 के दौरान अफगानिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलिया की स्पेशल फोर्सेस ने युद्ध अपराध किए। पॉल और उनकी टीम ने इन 4 सालों में 423 गवाहों से बात की, 20,000 से अधिक डॉक्यूमेंट्स और 25,000 से अधिक तस्वीरों की पड़ताल की। अब इस इंक्वायरी की रिपोर्ट का एडिटेड वर्जन रिलीज हुआ है। एडिटेड क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट में ऐसी कई बातें हैं जो अदालत की कार्रवाई को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अभी युद्ध अपराधों की भयावहता का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जांच रिपोर्ट तो जारी हो गई, अब आगे क्या होगा? एंगस कैम्बेल ने बताया कि जांच में दोषी पाए गए कई जवान अभी भी डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा हैं। इन जवानों की सर्विस का रिव्यू करने के लिए कहा गया है। जांच में मिले सबूतों की आगे और पड़ताल होगी। सबूत ठोस हुए तो जवानों पर अदालत के अंदर कार्रवाई होगी। अदालती कार्रवाई में लंबा वक्त लग सकता है। संभावना जताई जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस फोर्स एक फंड बना सकती है जिसके जरिए विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स को मदद पहुंचाई जाएगी। और अफगानिस्तान में लोग क्या कह रहे हैं? ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने कहा है कि अगर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो रिपोर्ट और वादों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी पीड़ित को न्याय और मुआवजा देने की मांग की है। अफगानिस्तान में लोगों की कसक है कि सरकार ने कभी इन गैरकानूनी हत्याओं का मुद्दा जोर शोर से नहीं उठाया। सबसे बड़ी बात, अफगान आर्मी पर भी ऐसे ही आरोप लगे हैं, लेकिन इसकी कभी जांच नहीं करवाई गई। अफगान सरकार ने अपने ही नागरिकों को न्याय देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसा नहीं कि बस ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों पर युद्ध अपराध के आरोप हों। अमेरिका, ब्रिटेन की फोर्सेस पर भी यही इल्जाम है, लेकिन ये देश अपने जवानों के खिलाफ जांच बैठाने के लिए तैयार ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आई जांच रिपोर्ट से अभूतपूर्व बदलाव आ जाएगा, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि मिलिट्री एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि स्पेशल फोर्सेस के काम की स्क्रूटनी हो सकेगी, वो नियमों के दायरे में लाए जा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने जांच रिपोर्ट आने के बाद जैसी संवेदनशीलता दिखाई है वो इस भरोसे को पुष्ट करता है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यह था हमारा बड़ी खबर सेक्शन। अब सुर्खियों की बात। पहली सुर्खी अमेरिका से है। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ऑफिशियली जॉर्जिया स्टेट जीत चुके हैं। उनके खाते में 16 इलेक्टोरल वोट जुड़े। अब बाइडेन के इलेक्टोरल वोट्स की गिनती 306 पहुंच गई है, जो बहुमत के आंकड़े से 36 से ज्यादा है। जॉर्जिया में शुरुआती नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में बाजी पलट गई। चूंकि जॉर्जिया में जीत का अंतर 0.5% से कम रहा, इसलिए ट्रंप रीकाउंटिंग के लिए कह सकते हैं। बाइडेन की यह जीत ऐतिहासिक है क्योंकि 1992 के बाद पहली बार कोई डेमोक्रेट कैंडिडेट जॉर्जिया में जीत दर्ज करने में कामयाब रहा है। दूसरी सुर्खी WHO से जुड़ी है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम गेब्रियेसस पर TPLF को हथियार मुहैया कराने के आरोप लगे हैं। गेब्रियेसस ने इस आरोप का खंडन किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि वो सिर्फ शांति के पक्ष में है। TPLF इथियोपिया के टिग्रे प्रांत में सरकार चलाती है। फिलहाल TPLF और इथियोपिया आर्मी के बीच जंग चल रही है। WHO में आने से पहले गेब्रियेसस इथियोपिया के विदेश और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे। उस वक्त इथियोपिया की केंद्रीय सरकार में TPLF का दबदबा होता था। आज की तीसरी सुर्खी वेटिकन से है। पोप फ्रांसिस के इंस्टाग्राम अकाउंट से मॉडल नटालिया गैरिबोटो की एक तस्वीर लाइक किए जाने की घटना खूब सुर्खियां बटोर चुकी है। अब वेटिकन ने इंस्टाग्राम से जवाब मांगा है कि ऐसा कैसे हुआ। साथ ही इंटरनल जांच के ऑर्डर भी दिए हैं। पोप के इंस्टाग्राम अकाउंट को 74 लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं। ये मामला 13 नवंबर को शुरू हुआ था, जब पोप के अकाउंट से लाइक किए जाने का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है तारीख सेक्शन की। आज है 20 नवंबर। ये तारीख जुड़ी है एक ट्रायल की घटना से, जिसके जरिए नाज़ी वॉर क्रिमिनल्स को न्याय के कटघरे में लाया गया, उन्हें सजा दी गई। इसी के साथ हिटलर के प्रोपेगेंडा युग को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये ट्रायल बाद में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बुनियाद भी बना।
ये कहानी है न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स की। पूरा मामला नाजी जर्मनी से जुड़ा है। नाजियों का गुरु एडोल्फ हिटलर यहूदियों से बेइंतहा नफरत करता था। जर्मनी को शुद्ध बनाने की सनक में उसने लाखों लोगों की जान ली थी। इनमें से अधिकतर यहूदी थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सनक और बढ़ी। नाजियों ने यहूदियों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। युद्धबंदियों पर खतरनाक मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। हिटलर मानवता में कतई यकीन नहीं रखता था। तमाम तामझाम के बावजूद नाजी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। 1945 की शुरुआत में मित्र राष्ट्रों ने मिलकर जर्मनी को पटक दिया था। विजेता देशों ने तय किया कि वॉर क्राइम्स के दोषी नाजियों को सजा दी जाए। सोवियत संघ ने सरेआम गोली मारने का सुझाव दिया। ब्रिटेन ने कहा कि बिना ट्रायल के इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन अमेरिका बिना ट्रायल के सजा देने के पक्ष में नहीं था। फिर तय हुआ कि बाकायदा अदालत बिठाकर कार्रवाई हो। सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर ट्रायल का चार्टर बनाया। तय हुआ कि युद्ध के मिलिट्री के साथ साथ सिविलियंस अधिकारों को भी वॉर क्राइम का दोषी माना जा सकता है। अब बात आई कि ट्रायल चलाया कहां जाए। इसके लिए जर्मनी के अंदर ही जमीन चुनी गई। न्यूरेमबर्ग का पैलेस ऑफ जस्टिस हमलों से बच गया था। वहां पर कैदियों को रखने के लिए जगह भी उपलब्ध थी। सबसे बड़ी बात, इस जगह पर नाजी पार्टी के सालाना जलसे होते थे। उन रैलियों में नाजियों के प्रोपेगेंडा की प्रदर्शनी लगती थी। न्यूरेमबर्ग नाजी युग का सिंबल भी था। तय किया गया कि इस सिंबल को बदल दिया जाए। वही हुआ। 20 नवंबर 1945 को न्यूरेमबर्ग ट्रायल शुरू हुआ। सबसे पहले टॉप के नाजी अधिकारियों पर मुकदमा चलना था। हिटलर ने अप्रैल में ही अपने बंकर में खुद को गोली मार ली थी। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गॉयबल्स और नंबर 2 हेनरिक हिमलर भी सुसाइड कर चुके थे। पहले ट्रायल में 24 नाजियों को कटघरे में लाया गया। उन्हें अपना वकील चुनने की छूट दी गई। चारों देशों ने अपने 2-2 जज अपॉइंट किए थे। उनकी भाषाएं अलग थी। ऐसे में इंस्टेंट ट्रांसलेशन की तकनीक लाई गई। IBM ने तकनीक और लोग दिए जो तत्काल फ्रेंच, रशियन, जर्मन और इंग्लिश में अनुवाद करके बताते थे। 218 सुनवाई के बाद अदालत ने 1 अक्टूबर 1946 को अपना फैसला सुनाया। 3 को बरी कर दिया गया, 12 को मौत की सजा सुनाई गई, बाकी 10 को 10 साल कैद से आजीवन कारावास तक की सजा हुई। मौत की सजा पाने वालों में हिटलर के एयरफोर्स लुफ्टवाफे का चीफ हरमन गोयरिंग भी था। उसने फांसी की तारीख से 1 दिन पहले साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस ट्रायल के बाद न्यूरेमबर्ग में 12 सुनवाई और हुई। इसमें नाजी जर्मनी के छोटे अधिकारियों को सजा दी गई। आज न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के 75 बरस पूरे हो रहे हैं। चाहे वो नरसंहार के कानून हो या वॉर क्राइम से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून, उनकी बुनियाद न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के आधार पर ही रखी गई है। ये था आज का दुनियादारी शो। आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक आप अपना ख्याल रखें। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।